रात को आपको आवाज थी किसी ने 3:30 बजे? 3:30 बजे जाकर देखा वहाँ कोई नहीं था? यहाँ पे कोई नहीं है। 3 आवाज थी आपको? 3 बार, मतलब एक बार, अब 2-3, मतलब एक बार में 2-3 आवाज गई, बाबा बाबा बाबा। होगा कोई, हमसे क्या वो है। दोबारा फिर आवाज करे, ऐसी करे, तीसरी बार नाम लेकर के आवाज जब दी, हम कहे ये कौन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा नाम तक अभी महाराज, ये महाराज हैं, ये भी नहीं जानते हमारा नाम। दिन में जागे भोगी और रात में जागे जोगी, ये हमारे गुरु जी कहावत कहा करते थे। हाँ, कि दिन में जागे भोगी और रात में जागे जोगी। जैसे कहा गया है कि भोजन भजन खजाना नारी, ये कहावत है कि इनको ये सब पर्दे के अधिकारी और इनको छुपा के ही रखो, जितना कर सको तो कर। करुणामय कृष्ण प्रिया मोहि चरण शरण देना, जैसा भी जहाँ में हूँ चरणों में जगह देना। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास फिर से छोड़कर कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। वास्तव में ठाकुर जी की कृपा है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक संत का वीडियो दिखाया था जो एक पेड़ की जड़ में रह के तपस्या कर रहे थे और उनकी आयु भी लगभग 30 साल के आसपास थी। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लगभग वो 60-70 हज़ार रुपये की गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आए थे और वो इंजीनियर थे। एक सरकारी जॉब और एक इंजीनियर होना और जवानी का दौर होना, इन सब को छोड़कर एक पेड़ की जड़ में रहना। और पेड़ की जड़ भी इतनी भयानक थी कि उसमें केवल और केवल सर्पों का डेरा था, उसमें आके वो तपस्या कर रहे थे। तो गुरुदेव की कृपा से और लाडली जी की कृपा से उनकी कुटिया का निर्माण करा दिया है श्री जी ने। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, वो अंतिम बार तक यही कहते रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लास्ट में आज्ञा की तो उन्होंने भाई लाडली जी के लिए कि मुझको ये चाहिए। और मैं आपको भी बता दूं कि हमारे श्री जी का ये असली विग्रह है बरसाना का। जिन्होंने दर्शन नहीं किया हो आज तक, जो ऐसे भक्त हों जो कभी जीवन में बरसाना नहीं आए हों, वो श्री जी का यही दर्शन कर लें। यही दर्शन है हमारी लाडली जी का। चलिए, यहाँ महाराज जी के पीछे थोड़े से जानवर भी आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, थोड़े से जीव जंतु वहाँ देखो सामने, उनके लिए थोड़ी सी बाजरा सेवा भी है। और ये श्री जी का विग्रह, ये रास्ता है महाराज जी के पास जाने का। और ये कुटिया सामने महाराज जी की बनवाई है। रास्ता देखो प्रभु, आ जाओ। और आपको दिखा दूं कि महाराज जी पहले वहाँ रहते थे, इस पेड़ के नीचे महाराज जी रहते थे। देखो वहाँ सामने, यही वो पूरा जंगल है। आ जाओ प्रभु। महाराज जी यहाँ रहते थे इस पेड़ में। पहले आपको दिखा दें, ये पूरा एरिया महाराज जी की ही पसंद का एरिया है। इस एरिया में महाराज जी रहते थे। वहाँ सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, आज भी वहाँ तिरपाल लगा हुआ है, उसमें रहते थे महाराज जी। और अब ये महाराज जी की यहाँ 3 चादर डलवा के ये वाली कुटिया महाराज जी की श्री जी ने बनवा दी है यहाँ पर ये। और यहाँ पर ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ देखो अभी भी गिलहरी आदि बहुत सारे जीव यहाँ दाना चुग रहे हैं। यहाँ पर ये महाराज जी यहाँ पर इनके लिए दाना डालते हैं। जल्द ही यहाँ व्यवस्था कराएंगे श्री जी ने चाह तो इन पशु पक्षियों के लिए भी सेवा होगी। आइए, महाराज जी का ये तखत है, इसमें पेंट कर दिया है, पेंट के बाद सुखा दिया है शायद ये। आइए, राधे श्याम। ये महाराज जी कुटिया है। राधे राधे, राधे श्याम महाराज जी। देखो ये गेट लग गया महाराज जी का, ये वाह बहुत सुंदर। राधे श्याम महाराज जी। अरे वाह, आपने तो वास कर लिया महाराज जी। पहले तो आपकी श्री जी महाराज जी, ये हमारी लाडली जी का महाराज जी बिल्कुल ओरिजिनल विग्रह है जो मंदिर में विराजमान है श्री जी। दिख रहा है महाराज जी। हाँ महाराज जी, वो यही लेके आया था आपके लिए, महाराज जी के लिए अच्छा रहेगा। प्रणाम महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी आप नहीं गोविंद, आप मत करो महाराज जी। आप लोग ना 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 महाराज जी, थोड़ा सा बाजरे की सेवा और लाया हूँ। यहाँ पीछे पशु पक्षी रहते हैं ना, तो यहाँ भैया डाल देंगे डब्बू भैया। ये रख दिया यहाँ पे। मैं और ले आऊंगा, मिला नहीं था थोड़ा सा बाजरा उसके पास। महाराज जी आपने तो कुटिया को वास्तव में स्वर्ग बना दिया। वाह, अरे महाराज जी जय हो जय हो जय हो। महाराज जी वैसे ले लूंगा महाराज जी, इसी में से ले लेंगे दोनों महाराज जी, हम ले लेंगे महाराज जी हम। महाराज जी आनंद आ गया कुटिया में तो। वाह, ये महाराज जी प्रसाद ही बनाने लग गए आप। अच्छा, ये तखत है महाराज जी जो हमने दिया था। अच्छा 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 अच्छा। ज्यादा ऊंचा आसन पसंद नहीं रहता महाराज जी। अच्छा, इसलिए हमने पेड़ लगा दिए थे, हमने हटा दिया। कम का हमें ज्यादा और जमीन पे ही आप वास करेंगे? नहीं, जमीन नहीं है महाराज जी ये। अच्छा 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 अच्छा। अरे वाह,
एक वो है तख्त सा थोड़ा सा। हाँ इसलिए महाराज जी। अच्छा, तख्त के पाए तोड़ दिए? नहीं टूट गया था। अच्छा, हाँ मतलब तोड़ने तो पड़े होंगे, नहीं अलग तो नहीं नहीं, पहले से टूटती है कर गए। अलग तो किए होंगे इससे, हाँ, जुड़े तो इसी में होंगे टूटने के बाद भी। हाँ, तो इसलिए- महाराज जी ये मत खोलो, महाराज जी सुनो, हाँ, मेरा एक निवेदन है, आप ये मत खोलो हमारे लिए। अरे नहीं, अगर हमारे लिए खोल रहे हो तो आप, अरे ये पर्याप्त है हमारे लिए, गोविंद कृपा करो। हो गया। महाराज जी कुटिया बन गई हाँ आपकी। नहीं नहीं महाराज जी अब आप मुझे बताओ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत रह गई है, कोई कमी रह गई है कुटिया में महाराज जी? नहीं कुटिया में तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी। जी। अभी क्या है कि ये वो ठंडी का मौसम चल रहा है ना महाराज जी, जी। तो ये धुंध होता है तो उसके कारण से, अब बाकी ये देखे ये पानी बरसता था तो ये तिरपाल मतलब पानी आ जाता था बौछार। अच्छा, अब तो तिरपाल से नहीं आएगा पानी? अब ये इधर ये लगा दिए हैं, अच्छा, ऐसे इधर ये देखिए ये बोरी वोरी का करके लगा दिए हैं, है ना। नहीं तिरपाल तो पर्याप्त नहीं था नहीं आपके नहीं पास? नहीं 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 उसका वो दिक्कत नहीं है, एक तिरपाल नीचे ही लगो है। अच्छा, इसके नीचे लगा दिया है? हाँ 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 महाराज जी आपने तो कुटिया को, अच्छा गद्दा लगा दिया इसके नीचे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, भजन करने के लिए तिरपाल एक माले। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, भजन करने उसमें हम जाते हैं वही, अभी भी हाँ आप? हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ तिरपाल लगा हाँ, हुआ वो है। तिरपाल जो आप दिए थे ना महाराज जी, हाँ। वही तिरपाल वहाँ लगा है। वो तिरपाल वहाँ लगा दिया हाँ आपने? हाँ एक तिरपाल वहाँ पे लगा है, वो आप देखेंगे तिरपाल लगा है वहाँ पे, वही वाला तिरपाल। 3 तिरपाल था, एक तिरपाल नीचे लगो है महाराज जी, एक तिरपाल ये इधर लगा है, एक तिरपाल हम वहाँ पे लगा दिए। अब तो लाडली जी भी आगे हाँ। कैसे जाओगे छोड़ के इनको? अरे नहीं महाराज जी, वो तो कहाँ है, वे रहेंगे, वो तो हमेशा साथ में रहेंगे हैं। लाडली जी वहाँ पर भी विराजमान है महाराज जी। महाराज जी ये मैं बंद कर दूं? नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, लाडली जी वहाँ पर भी आके विराजमान हो गई है। आप प्रसादी बनाने लग गए यहाँ पे अब? हाँ 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 हाँ। तो आपने मुझे मना कर दिया था नहीं नहीं राशन नहीं के नहीं लिए। महाराज जी, राशन मैं के राशन लिए ले आता। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या है महाराज जी, मैं कुछ बर्तन वगैरह या ला के रख दूं आवश्यकता भर के लिए कुछ हाँ अगर हाँ, आपको? हो गया थोड़ा बहुत, मतलब जो कुछ वैसे हुए हैं थोड़ा, तो क्या है कि जो संत भगवान आ जाते हैं ना, उनकी सेवा के लिए। और मैं मधुकरी ही करता हूँ महाराज जी, अच्छा, आप मधुकरी करते मैं हैं? मधुकरी ही करता हूँ। ये अभी एक नए नए साधक आए हैं, अच्छा। तो वो यहाँ पे उतरे तो उनका ठीक है, रहो आराम से साधन करो। नए नए अभी नए नए वो सब कुछ भी वो नहीं, तो उनका ठीक है आप यहाँ पे रह के करो। तो अभी नए नए तुमको उनके लिए भोजन प्रसाद है उनको बना के खिलाते हैं? महाराज जी, नए नए आए हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है क्या है कैसे है। और अगर संत भगवान भी आ गए तो उनकी सेवा तो मतलब अगर संत आएंगे तो उनको कहेंगे कि आप ले आओ बनाओ पाओ सेवा संत की। अगली बार भी आपको या ध्यान हो या नहीं हो, आप अगली बार बोले थे कि भक्त माल में कहा क्या गया है कि हरिजन भगवान से बड़े उनके भक्त होते हैं। तो उनकी सेवा, भगवान की सेवा तो करता है, लेकिन भगवान की सेवा क्या है कहा जाए एक प्रकार से, तो वो उसमें उनको हम चाहे जैसा खिला दिए, चाहे जैसे वो कर दिए, चाहे जैसे वो कर दिए, लेकिन उनसे बढ़ करके उनके भक्तों की सेवा होती है। तो ये संत भगवान वगैरह जो आएगा उनको कहेंगे कि आप प्रसाद बनाओ, तो उनको तो बना के पवाओ नहीं महाराज जी, जो भी भक्तचार आते हैं ये होता है। हाँ, यही मतलब के गुरु जी सिखाए हैं, जो शिक्षा दिए वही हम जानते हैं महाराज जी, बाकी तो केवल उन्हीं का नाम है, के अलावा कुछ नहीं है। प्रसादी बनाते हैं लेकिन स्वयं नहीं खाते, केवल आने वाले भक्तजनों को खिलाते हैं? हाँ हाँ, उनको उनके लिए भाई आए हैं तो उनको उनकी सेवा चाहिए ना महाराज जी। आप स्वयं मधुकरी करते हैं? हम मधुकरी करते हैं, मधुकरी डेली हमारी चलती है। वाह। हाँ, मधुकरी डेली वो है। ये तो संत भगवान लोग कोई आ जाए, कोई संत भगवान को हम तो ये कर रहे हैं बढ़िया, यहाँ से 10-20 संत पड़े रहे अपना भजन करते रहे, हमें को है उनका हमें तो शीत प्रसादी मिल जाए तो और बढ़िया है। शीत सबसे अच्छा बताया गया है, शीत प्रसादी है। हमारे गुरु जी बताते थे कि शीत प्रसादी सबसे अच्छा चीज़ होता है। तो शीत प्रसादी अगर मिल जाता है संतों का से जो करता है, शीत प्रसादी मिल जाता है, वो तो और अच्छी चीज़ है। तो देखो अब लाडो की कृपा होगी तो वो होगा, नहीं तो वो अपना तो चल ही रहा है। उनकी करुणा से संसारिक वस्तु, हाँ हाँ उनकी करुणा से संसारिक सब कुछ था हाँ आपके हाँ, पास। जी 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 जी। वह सब एक क्षण में नश्वर प्रतीत होने लग गया और उसे ठोकर मारकर चल भी दिए और निकल भी आए और अपने सदमार्ग पे आप चल भी रहे। ये जो घटना घटी, हाँ। क्योंकि कुछ दिन पहले आप उस संसार में थे जहाँ हाँ, सब कुछ था, हाँ, हाँ, रुपया पैसा धन प्रतिष्ठा ऐश्वर्य आदि सब कुछ था। हाँ, हमारे पास भी आज वही है सब संसार। लेकिन हमारी समझ में तो आ रहा है कि ये संसार बेकार है, लेकिन इसे ठोकर मारने की हिम्मत नहीं हो रही और इस मार्ग में चलने की हिम्मत नहीं हो रही।
ये सब जो टर्निंग पॉइंट था आपका लाइफ का, ऐसी कोई घटना घटी विशेष जो देखिए- आपको पता लगा हो कि ये नश्वर है? नहीं, देखिए आपको हकीकत बताएं क्या महाराज जी। पहली बात मैं आपको शुरू में बता चुका था कि मैं अपनी माँ को नहीं जानता था जन्म से, मतलब जन्म से नहीं कहते, मतलब हमें बताने के अनुसार जब जन्म हुआ, मतलब कि लगभग साल 1.5 साल का मैं रहा हूँगा। तो मैं आज मतलब कुछ में हमें काफ़ी तकलीफ होती थी, मतलब जब बड़ा हुआ जानकार, थोड़ा सा आदमी बड़ा होता है जानकार होता है ना, तो हमें उसका तकलीफ होता था। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा इसमें हमारा योगदान हमारे पिताजी का है। महाराज जी पिताजी का ऐसा है कि वो हमें मतलब कि घर में, मैं अपने परिवार में, जो परिवार में जन्म हुआ है शरीर का, वहाँ सबसे छोटा था महाराज जी। जो हमारे शरीर के जो भाई बहन थे उसमें सबसे छोटा मैं था महाराज जी। तो वो कहीं भी जाते थे तो हमको लेके जाते थे प्रभु। और क्या था कि वो संतों का सत्संग बहुत करते थे, संतों का सत्संग बहुत करते थे। तो प्रयागराज जाते थे हमेशा, तो प्रयागराज जाते थे, संतों के पास जाते, तो हमें मतलब वो जहाँ जाएं वो हमको लेकर के जाना होता था महाराज जी। तो आज हमेशा कहीं पर भी आना जाना, संतों के साथ उठना बैठना, शुरू सत्संग जो संतों का साथ मिला वो हमारे पिताजी का मतलब शरीर के हैं, तो इसमें हुआ। और एक चीज़ आपको कह दी, जब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो जन्म स्थान था वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक हमारी कुलदेवी का मंदिर है महाराज जी। हमें जब माँ की याद आती थी ना, तो मैं महाराज जी उसमें आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं जा करके रात में ये नहीं, वहाँ पे आज के डेट में भी महाराज जी वहाँ रात मतलब दिन में जाने में भय लगता है। ये आपका कुछ नहीं है महाराज जी, क्योंकि वो जो एरिया है वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है महाराज जी। टाइगर आप अगर आप नेट पर कभी सर्च करिएगा, हैं संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र, अपने मोबाइल में नेट पर सर्च कीजिएगा, वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे जीव जंतु है महाराज जी। वो केवल वहाँ केवल एक मंदिर के अलावा है, वहाँ दिन में मतलब कि पूजा करने के लिए वैसे लोग जाते हैं जो इकट्ठे होकर के, क्योंकि वहाँ पे जानवर हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं महाराज। लेकिन हमें जब ज़्यादा तकलीफ होती थी, रात बिरात सोते हुए उठता था, भगवान में वहीं जा कर के हमें इतनी शांति मिलती थी। उन्हीं में मंदिर के बाद मतलब गेट नहीं लगा है, बट ऐसे करके वहाँ पे हमें ऐसे पड़ जाता था, हमें इतनी शांति मतलब कि ये होता था मैं माँ की गोद में हूँ। हकीकत बता रहा हूँ महाराज जी, कोई इसमें मतलब बनावटी की बात नहीं है, हैं। वो ये सबसे बड़ा कारण वही जो था, वही हमारे हमको इधर की ओर लेके आया। और मैं जब पहली बार घर को छोड़ा था तो पिताजी हमारे थे, तो प्रयागराज में मतलब जो संत भगवान थे उनके पास आए, पिताजी आते थे उनके पास आए, तो उन्होंने संदेश दिया, बोले ठीक है यहाँ पे रहो। तो वो बोले कि ये इसका मन तो नहीं लग रहा है घर में, लेकिन वो बोले बेटा ऐसा है कि अभी आप जाओ, जब तक वो है, जब अच्छा होगा तब आ जाना यहाँ पे, लेकिन आप जाओ और पिताजी आप हैं उनकी सेवा करते हो, इनकी वो है, उसके बाद फिर आप जो इच्छा होगी वो करना। तो पिताजी हमारे शरीर छोड़ दिए हैं, तो उनका जो सब कर्म करने के बाद, गया वगैरह सब करने के बाद, फिर मैं मतलब कि वही 2015 में घर को छोड़ा हूँ महाराज। तो असली माँ की गोद में आ गए आप? हाँ, लाडो के वो आ गए वहाँ शुक्र के, वहाँ शुक्र उनकी कृपा से हैं। तो वही हमारे सबसे बड़ा, अगर आदमी को अन्य तकलीफ की होगी, हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ मतलब उसमें यही थी। हकीकत बता रहा हूँ, आज भी आंसू आते उससे, कोई वही से आंसू नहीं हैं, लेकिन बात आती है तो आ जाते हैं। और कोई वो नहीं था वहाँ से, ये सबसे बड़े हमारे लिए यही वो हुआ। वहाँ पे वहाँ क्यों वो मंदिर में जाता था, मैं पड़ जाता, हमको ये नहीं होता था कि मतलब कि महाराज जी कि कोई मैं बाहर पड़ा हूँ। मैं वहाँ पे एक बार की हकीकत बात बता रहा हूँ महाराज जी, कि मैं वहाँ पे जा कर के इतना रोया। तो अब एक औरत आई, बोली बेटा का यहाँ पड़े हो? हम कुछ नहीं बोले, हैं बोले इतना रात हो गया सोए नहीं, हम कुछ नहीं हुआ। हकीकत बोले मैं सोच रही है कौन आई, कहाँ है। उसके बाद बोले चलो बेटा सो जाओ। वो अपनी गोद में हमारे सर को रखे है और सुलाई। और मैं जब सुबह उठा हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं। और वहाँ पे जो पुजारी जी सुबह आते थे दर्शन पूजा करने के लिए, तो मैं उनसे पूछा, बोले यहाँ तो मैं कोई नहीं था। हमका नहीं थी, यहाँ पे एक मैया आई थी, मैं हमको सुलाई थी अपनी गोद में, अपनी गोद में हमारा सर रख करके, हैं। तो वहीं से धीरे धीरे हमारा मतलब उनकी ओर ज़्यादा हमारा मतलब जाने लगा। बाद में आदमी को यही है कि पहचान नहीं आदमी पाता है, लेकिन ये ऐसी कृपा जो होती है वो भेष बना करके मतलब कि वो हम आप पहचान नहीं पाते। हमारे आपके साथ घटनाएं होती रहती हैं मतलब माँ का सब वही। भी हमारा चित्त संसार में क्यों लगा रहता है? ऐसी घटनाएं तो घटती हैं जीवन में महाराज जी, और लोगों के साथ भी घटती हैं, हाँ। लेकिन फिर भी बार बार हमारा चित्त संसार में क्यों लिप्त हो जाता है?
महाराज जी, हमारा जो ये चित्त है संसार में लिप्त होने का, क्योंकि ये कई जन्मों का वो होता है, प्रारब्ध होता है एक तो, जो कि भगवत वो होता है ना। तो और दूसरी चीज़ क्या होता है कि लिप्त है क्योंकि हम संसार को सत्य मान करके चलते हैं। संसार को जो कि असत्य है, अनित्य है, ले उसको हम सत्य मान लिए, वो सत्य को मान लेते हैं, इसलिए हमारा ये होता है कि नहीं यही वो है। संसार को हम सत्य मान के चलते हैं, जो कि जो संसार असत्य है महाराज जी। और उसमें असत्य है, ये कैसे धारण हुआ हृदय में महाराज जी? कैसे पुष्ट हुई असत्य है? हृदय तो इसे सत्य मान के बैठा है अनादिकाल से। नहीं, वो केवल आदमी कहने को, आदमी कहता है संसार असत्य है, संसार असत्य है, लेकिन धारण जल्दी नहीं होता। हाँ, नहीं होता ना महाराज। उसके पीछे रीजन क्या होता है, हमारी जो जीव का जो ये जीव है ना, हमारे ये शरीर हमारा भी नहीं, ये शरीर जो है, शरीर तक का आदमी कोई हकीकत में आदमी करे कि शरीर हमारा है, शरीर भी हमारा नहीं है, तो आदमी, लेकिन इसमें ये भी क्या है कि उसकी जो पूर्व इतनी प्रारब्ध की जो चित्त वृत्तियाँ हैं हमारे पास कई जन्मों के, वो संसार में इतनी पीछे की पड़ी हुई हैं, वो ऊपर से वो इतनी ढक रखी हैं, कबर की तरह, एक पर्दे की तरह एकदम लग चिपटी हुई हैं, कि वो इसलिए वो आदमी को अलग वो दिखाई नहीं पड़ता उसके पीछे वो। और ये जब आदमी सत्संग आदमी करता है, कई जन्मों का वो होता है, सत्संग आदमी करता रहता है, संत महात्मा संत पुरुष लोगों का, है ना, मान भाव का, तो वो धीरे 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 वो अपने आप हटती है महाराज जी, तब जा करके वो होता है। कितना सत्संग करना चाहिए, कितना भजन करना चाहिए जिससे संसार नहीं दिखे महाराज जी। संसार असत, संसार जो है असत मानने की वही नहीं है। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि भगवान को कोई भी काम करो आप अपना मान के करो ना, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, जिसको भी हम मान रहे हैं। ये नहीं कहते कि हम लाडो को ही आप मानू भाई, इनके बहुत सारे रूप हैं, इनके बहुत सारे रूप हैं। तो जिस रूप को आप करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये हम उनके लिए कर रहे हैं, तो ये संसार आपके लिए कोई बाधक नहीं, मतलब जीव के लिए बाधक नहीं है। अगर हम इनको करें कि हम भोजन पका रहे हैं, हर एक मनुष्य भोजन पकाता है, हम भोजन किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए, मैया के लिए बना रहे हैं, अपने प्रभु के लिए बना रहे हैं। उनको भोग करेगा तो हम उनका जूठन पाएंगे। संसार का कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज इतना वो चारों तरफ से हो गया कि हम सब जितने भी कर्म है सब करो वो भगवत अर्पण कर दो, तो अपने वो कोई वो नहीं है। भगवत अर्पण न करके उसमें क्या है कि जो भी होता है वो हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, वही इसलिए वो हमारी चित्तवृत्ति हमारी वो हमको घूम फिर के वो हमको वही संसार में घूमते रहते हैं। अगर हम अपनी उस चीज़ को करके प्रभु अर्पण कर देते हैं, लाडो के अर्पण कर देते हैं, तो वो कहीं कुछ नहीं है महाराज जी। इसमें सब चीज़ मतलब कि जो भी है आदमी गृहस्थ में कर रहा है, जो भी करो तो वो धीरे धीरे मतलब 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो कर रहा है, मतलब भगवत अर्पण करके करे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 1 जन्म का वो है। नहीं तो दूसरे किसी जगह अगर पूर्व प्रारब्ध को है, नहीं तो दूसरे जन्म में तो उसको कल्याण होने, मतलब उसको हो ही जाना हुआ। हम जो संसार में अनैतिक कार्य कर रहे हैं, हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, या चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, इन सब बुरे कर्मों को करते करते हम कहते हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये बात नहीं, यहाँ पे महाराज जी गलत है। बजाय हमें शास्त्र के सम्मत जो अपने दैनिक क्रिया से जो हमारी पारिवारिक जीवन की वो है, अनैतिक नहीं। हमारे नहीं कि हम किसी चीज़ को मारपीट करें, ये तो हम एकदम से सर्वथा वर्जित है। ये हमारे लिए है ही नहीं कि किसी हमें कि हम किसी को मारपीट करें या हमें अभक्ष्य चीज़ खाएं। मनुष्य के लिए तो ये है नहीं। अब मनुष्य के लिए सब है नहीं, लेकिन आदमी उसको क्या है कि उसी में वो क्या है कि वो संसार में एकदम लिप्त कि मैं इसी में हमारा वो है, तो इसलिए वो उसको वो है, मतलब कि बार बार इसीलिए वो चक्र में घूमता रहता है महाराज जी, चक्र में घूमता रहता है। जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण, वो इसी में 84 लाख जो हमारे बताए गए उसी से चक्र में घूमता रहता है। लेकिन हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, हम घर में हैं, भोजन पका रहे हैं, भगवान के लिए करें। भगवान को अगर हम स्वरूप में रख कर करेंगे तो हम अनैतिक कार्य जो भगवान को हृदय से अपने थोड़ा सा भी मानेगा तो वो नहीं करेगा। थोड़ा अगर हृदय से मानेगा तो वो नहीं करेगा नैतिक कार्य महाराज जी। ये बताइए कि अभी आप जा रहे हैं भगवत मंदिर पे है, यहाँ पे आके हम भगवत के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई अनैतिक कार्य करते हैं? मन में आता है भाव,
तो वही भाव करना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भगवान के लिए की क्या है। ये संपत्ति के अगर मैं घर गए किसकी है, उन्हीं की देन है, ये उनकी देख करना हमारा कर्तव्य है। आज ये बड़े बड़े ये अभी ये है, ये बन गई कुटिया, यहाँ पे ये आप लोगों ने दे दिया, ऐसे ये सब लाडो की कृपा से, हाँ लाडो की कृपा से अब सब आ गया। अब इसकी सुरक्षा में ये क्या है, इनकी संपत्ति हमारी भी नहीं है, तो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं बस। अब इसको कर लेंगे नहीं, ये हमारा है, वहीं पे उकर गया। तो अगर हम इनका मान करके करेंगे प्रभु जी, तो इसमें हमें इसको सुरक्षित रूप से, और ये हमारी लाडू है ना, तो इनका जब वो करेंगे, हम इनका जरा सा भी हम अपने जबरदस्ती वो करेंगे तो स्वाभाविक है कि मैं नैतिक कार्य नहीं वो हमसे होंगे। वो आदमी क्या होता है कि एक कहावत कहते हैं ना कि मन में राम मुख में राम बगल में छुरी। वो आदमी मुख कहने के लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसकी बहुत है वो मानना अलग बात है और जानना अलग बात होता है, धारण करना अलग बात होता है। तो जब भगवान को हम धारण करेंगे उसको, तो अनैतिक कार्य हमसे होएगा ही नहीं। ये प्रभु हमारे अनैतिक कार्य हो गए हो, भूल बस अनैतिक कार्य हो गए तो वो अलग बात है। चाहे महाराज जी पहले हम कर चुके हैं मान लो इसी जन्म में, हाँ, तो उनका क्या करें, अब वही प्रारब्ध सामने आएगा फिर 2 दिन बाद। उनको सब अर्पण कर दो कि एकदम सर्वस्व अर्पण है, मैं आपके अर्पण हूँ, जो भी है हमारे जो है। जब हम सर्वस्व इनके अर्पण है, समर्पण हो गए, आपने किसी ने लाया ये महाराज जी, एक उदाहरण के स्वरूप महाराज जी, ये भी तो इन्हीं की वो है जो भी मिलता है महाराज जी। अब ये अर्पण कर दिए तो अब इसमें अच्छा है बुरा है खराब जो भी है इसमें, अब वो तो जिम्मेदारी किसकी बनी, तो हमारे इनको तो मुक्त हो गया। हाँ? तो अब ये जाने उसके लिए ना कि ये क्या क्या है, अपने आप को समर्पण कर देना कि जो भी हम जैसे भी हैं, जिस प्रकार से हैं, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, करुणामय कृष्ण प्रिया मोहि चरण शरण देना, जैसा भी जहाँ में हूँ चरणों में जगह देना। मैं जैसा भी हूँ, आदमी को ये मन में भाव करके आप करिए, केवल इतना ही करके उनके मन में वो करिए, देखिए आपको कभी वो नहीं, जैसा भी जहाँ में हूँ। क्या वो मैं ये आपने करा सदना कसाई, उसकी गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, लेकिन उसका कर्म, अब उसका कर्म में बंधा था कि नहीं, कर्म अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा यही हुआ है तो हम क्या करें, हमारी जीविका का ये साधन बन, लेकिन उसको उद्धार किए प्रभु ने, लाडू ने किया ना। तो वो अब वो चीज़ें कि जो हो गई तो हो गई। आदमी जब इनके जैसा भी हम जैसे भी हैं जो भी है, मन के अंदर अपने मन में ये नहीं कि मन में दो भाव नहीं रखना चाहिए महाराज जी, कि दिखाने मतलब कि हम इनकी हम इंसान क्या मान लेता है कि अब ये छवि है ना महाराज जी अभी आई है, तो ये अब ये यही सिर्फ यही है लाडू। अब ये नहीं थी कि हमारे लाडू का वो नहीं था, तब भी हमारे हम करते थे, लेकिन ये था कि सामने एक छवि लाडू की हमारी हो जाएगी, थोड़ा सा उनकी हमको वो तो हमको हमेशा निहार रही है, लेकिन मैं तो नहीं निहार सकता ना महाराज जी, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, तो मैं उनको निहारने के लिए ये छवि को वो कर रहे हैं महाराज जी। छवि को इसी प्रकार से जो हमारा जो कहा गया है कि ईश्वर सर्वत्र है, तो लाडू हमारी सर्वत्र है, उनको तो हम वो तो हमको देख रही है, लेकिन मैं उनको नहीं देख पाता, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये छवि उनकी है, उनकी विग्रह है, उनका सहारा लेकर के हम उनको करते हैं। लेकिन मनुष्य में बहुत सारी ये वो करते हैं कि ये छवि है तो सिर्फ यही पे है, बाकी तो दिख नहीं रही है। तो आदमी क्या है, मन में दुभा हो गया कि वहाँ पे इनके सामने हम कुछ नहीं कर रहे हैं गलत, और उधर जा करके हम गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो भाव हमारे हम स्वयं कर रहे हैं, इसलिए उसमें आदमी फंसता और चला जाता है। क्योंकि वो अलग अलग वो मान ही नहीं रहा है कि वो तो सर्वत्र है। वो अगर ये भाव करे कि ईश्वर सर्वत्र है, हम ये छवि क्यों रखे हैं कि हम इनके दर्शन मतलब इस छवि के माध्यम से हम कर सकें, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं पहुँच रही कि मैं वहाँ तक पहुँच, तो इसलिए हम छवि का लोग छवि का सहारा लेते हैं, विग्रह का सहारा लेते हैं। नहीं तो वो तो हर जगह विद्यमान है, हर एक चीज़ में विद्यमान है। वो दृष्टि न होने कारण हमें छवि है विग्रह इनका सहारा लेते हैं हमारे ही से। और नहीं तो हर क्यों, वो तो हमको देख रही हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जब हमें
जो कह दिया कि अर्पण करने की बात, तो जब हम इनको हम जरा सा इनको करेंगे तो हम कर रहे हैं कि ईश्वर तो हर जगह है। वो तो हम वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे विराजमान होता हूँ, हैं, लाडो हमारे पास रहती है सामने, शाम का अब करे हमें एकदम बिंदास बिंदास रहते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे खेले हुए, एक दो बार इनको भी मैं अभी 2 दिन पहले परसों नरसों ही बताया कि ऐसा देखिए कि महाराज जी ऐसा यहाँ पे चल रहा है। अभी माने न माने वाला की बात है, हैं, लेकिन मैं ये बोले महाराज जी ऐसा हम करना, हमें उसकी चिंता नहीं है किसी चीज़ की। पहली बात तो साधु को जो होता है संत होता है उसको मान अपमान नहीं है, उसको मान अपमान का कोई वो नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्यों, हम इनकी गोद में बैठे हुए हैं, लाडो की गोद में सर करके सोता हूँ, वो योग कर रही है ना छलिया, वो लेकर के सुदर्शन खड़ा रहता है बाहर चौकीदारी पे। हम तो एकदम बिंदास रहते हैं, हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्यों, क्योंकि इनकी शरण में हूँ, कहीं पर भी हम नहीं हुए, एकदम वो ले एकदम खड़ा रहेगा गेट पे रहती है। अभी अभी आग लग गई थी, वो बच गई। अच्छा, हाँ, अब वहाँ पे, अब यहाँ पे मैं तो वहीं उसी कुटिया में था। अब यहाँ पे कोई भी उसमें नहीं था महाराज जी, ये भी नहीं थे जो अभी आए हुए हैं, ये नहीं थे। मैं अपना भजन वहाँ रात में 3:30 बजे, अब यहाँ से मतलब वो धुन आए महाराज जी अंदर, वो वाली पुरानी वहाँ पे कुटिया में, तो वो लक्कड़ कोई लगा के वो इसमें बीच में होल था, तो अंदर से वहाँ से अग्नि वो करते करते थोड़ा, अब यहाँ से आवाज़ मार रहे बाबा बाबा। तो ये संसार है, तमाम प्रकार की भी क्या होते हैं साधना में महाराज जी व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तो मैं नहीं उठा, दोबारा फिर आवाज़ मार आ गई, फिर भी नहीं हुआ। तीसरी बार हमारा नाम लेकर के आवाज़ जब दिखी है, नाम लेकर के, तो हम कही कौन है नाम लेकर बुला रहे। तब हमें वहाँ से उठा, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोई हमें नहीं दिखा, और कुटिया में भी, हमका कुटिया में अंदर, जब वो अग्नि अच्छी जल रही, हमका कोई कुटिया में बैठो है, जब देख रहा हूँ तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, और थोड़ी सी कुटिया बची थी। इतने मतलब इतने अंतर रह गया है। लो इतना, वो यहाँ से लो, एक हमारा योगदंड है महाराज जी, वो जाप करने वाला, वो फिर वो यहाँ से लो सीधे वो योगदंड पे, नीचे योगदंड उस दिन भूल ही गए थे हम, योगदंड वो हमारा वो योगदंड पे पूरा कर गया। ये है, रात को आपको आवाज दी किसी ने 3:30 बजे? 3:30 बजे जाकर देखा वहाँ कोई नहीं था? यहाँ पे कोई नहीं है मेरे। 3 आवाज दी आपको? 3 बार, मतलब एक बार, अब 2-3, मतलब एक बार में 2-3 आवाज गई, बाबा बाबा बाबा। होगा कोई, हमसे क्या वो है, दोबारा फिर आवाज करे, ऐसी करे। तीसरी बार नाम लेकर के आवाज जब दी, हम कहे ये कौन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा नाम तक अभी महाराज ये महाराज हैं, ये भी नहीं जानते हमारा नाम, उनका नाम लेके कौन बुला रहा है। तब हम उठे वहाँ से, महाराज जी हमका चले कर लेके, तब मैं आया हूँ यहाँ पे, तो देख रहा हूँ कि एकदम अग्नि जो है, आग लग गई है? नहीं लगी नहीं पाई, लगने वाली थी, हाँ थोड़ी सी वहाँ तक पहुँच गई थी, लकड़ी में से पार हो गई है, वहाँ लकड़ी से पार हो गई थी, लेकिन उसकी अग्नि जो है नीचे की ओर, वो योगदंड हमारा छूट गया था। योगदंड है महाराज जी, उसकी होती है, गुरु के द्वारा प्रदत्त की जाती है, जाप करने के एक होता है ना, उसको योगदंड है। हाँ, तो योगदंड होता है वो, फिर वो योगदंड पे आ रही, वो वहाँ पे पड़ी थी योगदंड पे, तब वहाँ पे देखे, फिर उसको अग्नि को शांत किए, उसके बाद फिर करके फिर अपना भजन पूजन करे, फिर सुबह अपना आरती पूजन, वो 3:30 बजे। रात्रि में सोते नहीं है? रात्रि में जागरण, वो कृपा है, वो उन्हीं की लाडो कृपा है, वो ये संतों के द्वारा हमारे बताया गया है कि मतलब कि रात्रि में भजन संतों के द्वारा ऊपर जो है वो अच्छी बहुत वो है, और उसमें से एकदम शांत रहता है हमारा माहौल एकदम शांत रहता है, कोई कहीं पे न हल्ला न गुल्ला न, एकदम आदमी कहीं। अब ये हम ध्यान में बैठे महाराज जी, ध्यान में बैठे, कब कौन आ गया, हाँ, दिन में तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई न कोई पहुंच गया, कोई क्या है, इसीलिए महाराज जी ज़्यादातर मतलब संतों के द्वारा पद्धति के गुरु जी के द्वारा बताया गया कि रात्रि साधना इसीलिए वो करा गया है कि मतलब कि दिन में एक कहावत कही गई है, वो हमारे गुरु जी बताते थे, कहते थे कि दिन में जागे भोगी और रात में जागे जोगी। ये हमारे गुरु जी कहावत कहा करते थे। हाँ, कि दिन में जागे भोगी और रात में जागे जोगी। क्यों? जो उसको साधना करना है। अब आदमी यहाँ दिन भर, आदमी जो गृहस्थ को है, आदमी दिन भर थका हारा होकर घर में गया, पड़ गया,
अब संत को क्या है, शाम को एकदम संत पाया, साधना तो हमारे गुरु जी इसी कर रहे हैं, किसी के सामने वक्तव्य भी नहीं करना चाहिए। हम तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, अपने आप की बड़ाई कर रहे हैं महाराज जी। हमारे गुरु जी का कहना था कि साधना के बारे में किसी से चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हम कब वो है, साधना तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई जाने ही नहीं महाराज जी। ये बात की है वो करके तो बहुत बड़ा अपराध होता है कि साधना के बारे में कभी नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे गुरु जी का ही सुन वो है कि मतलब कि कब जाए कब। एक संत के ऐसे हमारे दर्शन हुए थे महाराज जी, जब सब 4 बजे लोग उठते हैं तो 4 बजे वो सोते थे। हमारे प्रयागराज में थे, अभी भी हैं महाराज जी वो संत भगवान, अभी भी हैं। और किसी से साधने के बारे में किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। हम तो बहुत बड़ा अपराध है, हम बातें आपने कर दी इसलिए कि अपराध नहीं चाहिए साधना के, मतलब कि जग रहे हो भैया। साधना करने भी जा रहे हो तो किसी को ये न बताओ कि हम साधना करने जा रहे हैं। वो जितना छुपा सको, जैसे कहा गया है कि भोजन भजन खजाना नारी, का कहावत है कि इनको ये सब पर्दे के अधिकारी और इनको छुपा के ही रखो, जितना कर सको तो कर सको। भजन जो है छुपा क्यों करो। अभी आप भजन करने जा रहे हो, भजन में या यहाँ पे 10 आदमी बैठे हैं तो मैं तो उनको ये नहीं बोलो कि मैं भजन करने जा रहा हूँ, कुछ काम है वो कर रहे हैं, कुछ काम बानी करके अपने जाके करो। कभी भी हमारे गुरु जी का नहीं करते थे कि मतलब कि ये बात करो कि मैं भजन करने जा रहा हूँ। हमारे गुरु जी का ये होता है कि ये नहीं करो कि मैं भजन करने जा रहा हूँ, मतलब कुछ को गुप्त है, तुम्हारा कुछ क्या है करने जा रहे हैं। कहीं बोले कि परिक्रमा में जा रहे हो, जा रहे हैं थोड़ा सा काम है, लाडो के उधर मंदिर तरफ है, जा रहे हैं कुछ सामान के लिए। मतलब हर एक चीज़ को मतलब ये नहीं करो कि मतलब कि वो ये भजन के अंतर्गत में परिक्रमा वगैरह आती है तो ये नहीं करो कि मैं फलाने चीज़ करने जा रहा हूँ। ये मतलब जितने गुप्त है इतना करो, ये चीज़ें होती है। हमारे गुरु जी के द्वारा ये सब यही सब ऊपर ही बताया गया। और मैं जो होता है प्रयास ये करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता रहूँ जितना हो सके महाराज जी। बस इसके अलावा उनके द्वारा दिया गया जो नाम है बस वही, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है महाराज जी। जो बताऊँ स्पष्ट खुल्लम खुल्ला है जो रहता है महाराज जी। आपकी सेवा हमारी ओर से विश्राम हो गई है महाराज जी। हमारी ओर से जो प्रयास था वो हमने पूर्ण कर लिया है। नहीं महाराज जी जो है भैया के पास हमारा नंबर है, कभी आवश्यकता हो तो महाराज जी नहीं जो भी होगा इससे कुछ नहीं है, ऐसे नहीं ये आप विश्राम कर लो क्योंकि रात में नहीं सोते हैं महाराज जी। नहीं ये भगवान उनको भोजन उनको कराएंगे ना। कोई बात नहीं महाराज जी, कर लो महाराज जी, करवा दो। आप भोजन बना रहे हैं महाराज जी। ठीक है महाराज, ठीक है प्रभु। नहीं